हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 26 मार्च 1974 में, 26 मार्च 1976 में, 26 मार्च 1978 में या 26 मार्च 1989 में? तो इसका राइट आंसर है 26 मार्च 1974। ठीक है, 26 मार्च 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, चौधरी देवीलाल, उमा भारती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कौन से राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य में साइलेंट वैली है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त नाम क्या है? सीएनजी, एनसीसी, एनजीसी? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, मतलब सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का फुल फॉर्म है सीएनजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीएनजी का उपयोग सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में सीएनजी का सबसे पहले जो है उपयोग शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल कितना है? तो इसका राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विश्व का कितना प्रतिशत भाग है? मतलब भारत का जो प्रतिशत में जो भूभाग है वो विश्व के प्रतिशत का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 2.46। ठीक है, मतलब 2.46% जो भूभाग है वो विश्व के प्रतिशत का भारत में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है? 3944 किलोमीटर, 4945 किलोमीटर, 5933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची श्रेणियां ढकी रहती हैं बर्फ से, पानी से, मिट्टी से, हरियाली से? तो इसका राइट आंसर है बर्फ से। जो हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? सगाई, कराई, तराई, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है तराई। हिमालय से जो भी भाग लगा होता है उसको तराई बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों का प्रदेश क्या कहलाता है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पंजाब? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। ठीक है। 5 नदियों का जो प्रदेश है वो पंजाब को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2700 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर है 2900 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है महानदी। ठीक है। महानदी पर जो हीराकुंड बांध है वो स्थित है, जो कि सबसे लंबा है विश्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है गंगा नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन 2 से पर कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है
105 मतलब 105 सेंटीमीटर। जो भारत में वार्षिक औसत है वर्षा का वो 105 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है असम। असम राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वन संरक्षण कानून बनाया गया है, कब बनाया गया था? 1985, 1978, 1980, 1982। तो इसका राइट आंसर है 1980 मतलब सन 1980 में भारत में वन संरक्षण कानून बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 89 मतलब 89 जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? होशंगाबाद, शिवपुरी, सागर, मंडला। तो इसका राइट आंसर है मंडला। मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 59, 45, 50, 49। तो इसका राइट आंसर है 49। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में वृक्ष पाए जाते हैं मतलब किस प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन, बबूल, मैग्नोलिया, सुंदरी। तो इसका राइट आंसर है सुंदरी। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर है दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है बिहार। ठीक है। जो बिहार राज्य है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या 11 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? मतलब लिंग अनुपात कितना है? इसका राइट आंसर है 943 स्त्रियां मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता लेकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी? चाणक्य, सिकंदर, घनानंद, नन। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। तो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, बर्नी, कलहंड, नन। इसका राइट आंसर है कलहंड। ठीक है। कलहंड ने राजतरंगिणी की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर खालसा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज शिवाजी की माता का नाम क्या था? जोधाबाई, जीजाबाई, जीतबाई या ताराबाई। तो इसका राइट आंसर है जीजाबाई। जीजाबाई जो है शिवाजी की माता का नाम था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके शासन काल में लागू की गई? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल रामायण की रचना किस कवि ने की थी? कंबन ने, महेंद्र वर्मन ने, तुलसीदास ने, रामानुजन ने। तो इसका राइट आंसर है कंबन। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की थी। उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की अनुपम देन क्या है? उत्तराधिकार, मताधिकार, प्राकृतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मताधिकार। ठीक है। हमारे संविधान का जो मताधिकार है संविधान ने हर उस नागरिक को प्रदान किया है जो 18 वर्ष की उम्र को पार कर चुका है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा था?
अरस्तु, लिंकन, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का मापन किसने कराया? शेरशाह सूरी, अकबर, मोहम्मद गौरी, बाबर। ये तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने भूमि का मापन कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे गरीब जिला कौन सा है? गुना, डांग, गुजरात, राजगढ़, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है डांग, जो कि गुजरात में है। ये भारत का सबसे गरीब जिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का कारण क्या है? मानसूनी जलवायु, वन संपदा, जनशक्ति, बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है बेरोजगारी। भारत में निर्धनता का मेन कारण है जो वो बेरोजगारी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित है? नैनीताल, उदयपुर, बड़ौदा, राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है राउरकेला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा बनाने का प्रथम प्रयास किया गया था 1850, 1830, 1891 या 1888। तो इसका राइट आंसर है 1830। 1830 में सबसे पहले लोहा बनाने का प्रयास जो है किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? सीमेंट, चीनी, जूट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है जूट। जूट के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में चावल कब बोया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई। तो इसका राइट आंसर है जुलाई। जुलाई माह में भारत में जो है चावल बोया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रबी की फसल है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। तो इसका राइट आंसर है गेहूँ। बाकी ये तीनों फसलें खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, मक्का, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है मक्का। ठीक है। पंजाब की सबसे प्रमुख फसल है वो है मक्का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 23 भाग, 25 भाग, 20 भाग, 22 भाग। तो इसका राइट आंसर है 22 भाग। ठीक है। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, माउंट आबू, सूरत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोणार्क। जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक महान किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। तो दोस्तों आज के हमारे सभी प्रश्न हो चुके हैं। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।